Hello students. So here just we started a very interesting topic and this topic is very useful for your exam. देखो यहाँ से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. यस, यहाँ से ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको इसमें ये देखना है ना कि दो मैट्रिक्स से सपोज करो, यदि हम आपको दो मैट्रिक्स दे दें, दो या तीन कितने भी मैट्रिक्स दे सकते हैं, ठीक है. आपके एग्जाम मोस्टली दो या तीन मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पूछता है. ओके, सपोज करो हम आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं, हम कहें इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो. देखो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो मैट्रिक्स से एडिशन होता है और क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम. ओके, लेकिन सपोज करो कि आपकी अगर मान लो मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर अगर सेम नहीं है, तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखो इसके लिए कुछ कंडीशन होगा, किस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और किस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो जैसे देखो सपोज अगर देखो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है एंड व्हेन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल होता है. जैसे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन. तो सपोज करो हम आपको कोई मैट्रिक्स ए दिए और कोई मैट्रिक्स बी दिए. ओके, ये कोई मैट्रिक्स होगा तो इसका कुछ ऑर्डर होगा ना. सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका कुछ ना ऑर्डर होगा. इसका ऑर्डर सपोज करो कि आप मान लो आपके कह दें इसका ऑर्डर है n क्रॉस, सपोज करो ये ले लो m क्रॉस n. ओके, ये जो आपकी बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर मान लो हमने कहा कि n क्रॉस p ले लो. तो देखो ये अगर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये ध्यान देना, ये रो है, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं रो. ओके, और इसको बोलते हैं हम कॉलम. ओके, सिमिलरली इसको हम बोलते हैं रो और इसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम. ठीक है, तो ध्यान देना दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है अगर सपोज तो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी पॉसिबल व्हेनेवर नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी. तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता. समझ पा रहे? तो आप देखोगे कि सपोज अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है जिसका m क्रॉस n था ऑर्डर, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या था n क्रॉस p. आप देखोगे यहाँ देखो यहाँ भी n है, जस्ट आप ध्यान दो यहाँ n है तो यहाँ भी आपका n है. समझ पा रहे हैं ना? यानी अगर भी दोनों प्लेस पे n, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम n और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो n. ओके, जब यहाँ जस्ट वेट, यस, अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉलम n और यहाँ नंबर ऑफ रो n, समझ पा रहे, तो यानी कि इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल है. तो जब पॉसिबल है तो आप इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, आप बताओ. देखो तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जब ये जो मैट्रिक्स आएगी आपकी ए बी होगी. अरे बाबू, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट अ मैट्रिक्स ए बी एंड इट्स ऑर्डर विल बी ये देखो ये जो यम बचा ना, इसमें ए में पहले यम बच रहा है ना, तो ये यम और क्रॉस इसमें क्या बचा, अरे ये दोनों तो सेम हो गए ना. सेम का मतलब हम कैंसिल आउट मान लेते, ये मतलब खत्म, ऐसे सोचना. और यम यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा, पी. यानी जो हमारी नई मैट्रिक्स मिली ना, नई मैट्रिक्स, ये जो हमने ए और बी मैट्रिक्स का दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारी नई मैट्रिक्स मिली इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आया यम क्रॉस पी. समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको ऐसे अच्छे से ना समझना है तो आप ऐसे सिंपल ले सकते. सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बाबू, 2 क्रॉस 3. ओके, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है. तो हम आपसे कहें कि जो ए बी मैट्रिक्स होगा, ए बी मैट्रिक्स का मतलब ए और बी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका मतलब पहले तो आपको इसमें ये देखना है, इसमें देखो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें बी में नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 5. हमने क्या कहा था कि ए जो मैट्रिक्स है ना और ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले ए कर रहे फिर बी, यानी ए इंटू बी. इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए इसमें कॉलम, इस मैट्रिक्स का जो मतलब कॉलम होना चाहिए, जितना
जो कॉलम, वो जो आपका सेकंड मैट्रिक्स जो बी, उसका जो रो, दोनों आपस में अगर इक्वल हो गए ना, ध्यान देना, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, ध्यान देना ये आपका, अगर ये दोनों सेम हो गए ना, इसका मतलब समझो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ओके, अब ध्यान देना, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ए और बी का, ए बी का ऑर्डर है, ए इंटू बी आ गया। अब इसका ऑर्डर आएगा ना, इसमें देखो क्या बचा है, 2 यानी 2 और इनटू यहाँ इधर क्या बचा, 5 ही बचा ना, यानी जो मैट्रिक्स आपका ए बी आया तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 5। समझ पा रहे हैं, समझ पा, यानी इस केस में हमेशा मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे आपको देखो यही इसमें समझाया गया, ये देखो 2 मैट्रिसेस A and B are said to be computable or conformable for the product AB if and only if the number of column in A, yes, देखो जस्ट हमने आपको ये डिस्कस कर दिया था, if and only if, जस्ट वेट, ये देखो यही था ना, if and only if the number of column in A is equal to the number of row in B, a very very important thing here discuss here, very important, कह रहा है if the number of column in A is equal to the number of row in B, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी कि अगर जो दो मैट्रिक्स ए और बी है इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना बाबू, तो पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतने दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होता है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगा। समझ पा रहे, देखो तो वही इसमें आपके डिफिनेशन में कहा गया। आप कह रहा ए इज द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, देखो जस्ट हमने आपको पहले बता चुका था, और b इज द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस p। ओके, देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका ऑर्डर डायरेक्ट m क्रॉस p होगा, बिल्कुल यस, नो डाउट अबाउट m क्रॉस p, एंड इट इज डिफाइंड एज ए बी इक्वल टू, सपोज टू मान ए और बी हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, ये कोई नई मैट्रिक्स मिल गई ना, तो मैट्रिक्स को सी के सी आई जे की जो कि इसका ऑर्डर बोल रहा सी मैट्रिक्स ले रहा है, वेयर अब देखो आई कामा केथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ith रो ऑफ ए विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ kth रो। समझ पा रहे हैं। अब जैसे देखो हम आपको इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हम आपको जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो बाबा, सपोज करो हम आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले हम आपको ये करा रहे हैं, तो सपोज हम आपसे कहें ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे हम आप पहले आपको और क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना सिखा रहे हैं। सपोज करो यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ, ओके, दिस इनटू, ये इनटू का होता है साइन, दिस इनटू सपोज करो हम मान लो आपसे कह रहे हैं 3, 4, 6, 8, हम करें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताओ, मतलब आपको लैंग्वेज में ये दिया जाएगा फाइंड क्या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन या फाइंड जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। सपोज आप ये कहा जाएगा, लेट ऐसे दिया जाएगा, लेट ए इक्वल टू आपको मान लीजिए ए गिवन है, जस्ट में ए इक्वल टू आपको ये गिवन है क्या है 1 2 3 4, ओके, एंड बी इक्वल्स क्या है बाबू, बी इक्वल्स आपका है 3 4 6 8, ओके। तो आपसे ये इसमें कहा जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा फाइंड ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब समझ पा रहे हैं ना, ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी कहने का मतलब ना बाबू सिंपल था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और कुछ है नहीं। समझ पा रहे हैं। तो इसका देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, तो देखो आपका ए और बी था ना, तो देखो ये था और बी था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे आएगा। आप ये बनाओगे ऐसे, देखो बिल्कुल बता रहे हैं। तो हमने क्या कहा, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता ना, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का देखो कैसे जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता था, उसमें हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते थे या सब्ट्रैक्ट होते थे, ओके। वैसे ही ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेशन देखो हम बिल्कुल आपको अच्छे से बता रहे हैं कैसे समय। आप बस एक आप नोटेशन इसको ध्यान रखना, ये जो नोटेशन है ये आला, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखो। अगर ये आपको माइंड में आ गया ना, समझो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर लिए, बस आप ऐसे ध्यान रखना, ऐसे बस, यानी यहाँ 90 डिग्री टाइप का, यहाँ 90 डिग्री टाइप का, ओके। बस ये यानी कि समझ पा रहे हैं ना, यानी कि हमें ऐसे चलना है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान देना।
ये मतलब ऐसे लिखने का मतलब ये रो होता है और ये क्या होता है, कॉलम। यानी जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो रो इंटू कॉलम वाइज ही होता है, रो वाइज इंटू कॉलम वाइज। समझ पा रहे हैं? तो पहले देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रो है, यानी इसका पहला रो आई इंटू कॉलम। देखो यानी देखो जो हमने कहा था इस टाइप से बना कर, देखो ये इंटू ये, देखो यही तो बना ना, ये आई इंटू ये। समझ पा रहे हैं? ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप ऐसे ध्यान दो, ये क्या आएगा, देखो पहले देखो ध्यान दो, ये अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सेकेंड रो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ध्यान देना ये बाबू फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है ना, तो ये ध्यान देना ये आपका फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अगर बस आप माइंड में ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन होता है बाबू ऐसे रो वाइज इनटू कॉलम, कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन, बस ये आप माइंड में रखोगे। और ये थोड़ा सा ये नोटेशन, जस्ट ये नोटेशन, बस हो गया। समझ पा रहे हैं ना? बस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, बस ये ध्यान रखो। अब ध्यान ये रखोगे कि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है मतलब रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर जो रो का सेकंड एलिमेंट है तो रो के कॉलम के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर जो रो का सेकंड रो का ध्यान देना, अगर जो फिर देखिए सेकंड रो थर्ड पोजीशन में मतलब ही नहीं होता। अगर फिर ध्यान देना, अगर जो इसमें आपका क्या रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस रो का अगर सेकंड एलिमेंट है तो इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो सिमिलरली आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हमने क्या कहा था, ऐसे आपको आने हैं, कैसे आने, ऐसे। तो देखो इसका दिस इंटू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आप लिखोगे जस्ट यस, ये लिखोगे 1 इंटू क्या, 1 इंटू 3। ओके, अब ध्यान देना इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना। अब देखो किसकी बारी है, इसकी बारी है और किसकी बारी, ये समझ पा रहे हैं? अगर देखो बाबू ये बाबू आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है ना, हमने क्या कहा सेकंड एलिमेंट का सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट, बस ये माइंड में रखो। और मल्टीप्लिकेशन हमेशा ध्यान रखना रो वाइज इंटू कॉलम वाइज, और ये साइन, बस इसके बाद सारे होगा। तब देखो अब 2 का किसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू ये, अब प्लस देखना 2 इंटू 6, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो गया पक्का। अब देखो फिर हमने क्या, अगर सपोज तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका अगर इसमें कर लिया तो फिर अब आप क्या करोगे, अब इसको लोगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि दिस अब इंटू दिस, यानी आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें बताओ, यानी 1 इंटू 2, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जस्ट यस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 और क्या 2 इंटू प्लस 2 इंटू कितना, 2 इंटू 2। समझ पाए? सिमिलरली अब देखो आपने इस रो का, देखो फर्स्ट रो का आपने उठाया, इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम में आपने प्रोडक्ट कर लिया। ओके, यानी कि ये तो काम खत्म। अब देखिए फिर नीचे देखो, नीचे मेरा सेकंड रो बचा हुआ है, ठीक है, तो आप फिर क्या करोगे, इस सेकंड रो को लोगे, जस्ट वेट, आप इस सब क्या करोगे, इस सेकंड रो को लोगे, सेकंड रो, तो ये आपका सेकंड रो है यानी 3 4, इस सेकंड रो का फिर इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यस 3 इंटू 3 और प्लस क्या आएगा 4 इंटू 6। समझ पा रहे? सिमिलरली अब देखो आप क्या करोगे, फिर अब इसका इसके ये जो सेकंड रो है इसके सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अरे बाबू जब आप ये बताओ इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर लिया, किया कि नहीं किया, उसके बाद किसकी बारी है, तो जब इसमें पूरा हो गया तो इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। इसका मतलब क्या आएगा बताओ, 3 इंटू 4 और प्लस क्या आएगा 4 इंटू। समझ पा रहे? अब बस आपको सिंप्लीफाई कर देना और आंसर 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3, अब प्लस 2 में 6 का किया तो 12, 4 में 1 का किया तो 4 और 2 का 8 में किया तो 16, 3 का 3 में किया तो 9 और 4 का 6 में किया तो 24, 3 का 4 में किया तो 12 और 4 के 8 में किया तो 32। ओके, अब जब आप इसको ऐड करोगे देन यू गेट, देखो 12 और 3 और 12 यानी 15, 4 और 16 यानी 20, 9 और 24 यानी 33,
और 12 और 32 यानी जस्ट वेट 42, तो सॉरी 44 यस, यानी 44। तो आपका मल्टीप्लिकेशन यह है। समझ पाए नहीं समझ पाए? यानी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो हमने क्या अभी बताया आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया। आप सर सपोज करिए स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे उस केस में देखो, उस केस में हम आपको जस्ट फिर बता रहे हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे हम आप ये कह दें 1 2 सॉरी जस्ट यस, जैसे मान लो आपसे कह दें 1 2 3, आपका मान लो कोई ये मैट्रिक्स ए, ओके। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताओ, नंबर वो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 1। चलो हम कोई बी आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं, जो बी मैट्रिक्स है इसमें देखो इसका यदि हम आपसे कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसका मान लो आपसे कह रहे हैं 4 5 6, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। हम फिर इसका मल्टीप्लाई करो आप, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे ध्यान देना। मल्टीप्लाई यदि आपको करना, हमने क्या कहा था, और ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन तब भी होता है जब इनका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यदि आपको ए इंटू बी करना है तो आपको तो ये चेक करना होगा कि क्या मेरा ये इक्वल टू ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये आने का मतलब ना इस मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू क्या इस मैट्रिक्स का रो इक्वल है कि नहीं। अगर जो है तभी तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जी, अदरवाइज होगा कहाँ। समझ पा रहे? अब देखो यदि जो आपकी सपोज करो ए बी जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यदि आप चेक करना चाहते हो क्या उसका ऑर्डर आएगा, तो उसका ऑर्डर बहुत कुछ नहीं ना, ये जो बचा आपका ध्यान देना, ये जो बचा ये और यहाँ जो बचा ये, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। जो प्रोडक्ट का मतलब जो अरे यहाँ नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ यहाँ क्या है कॉलम 3, यानी कि जो आपका आएगा 3 क्रॉस 3 आया ना, तो जो आपका नई मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो नई मैट्रिक्स बन रही ना उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होगा। वो आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी लेकिन उसका ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा। जैसे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप इसका जस्ट मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, ये होगा 1 2 3, ओके। और ये यहाँ ध्यान देना इनटू क्या है 4 5 6। अब ध्यान इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना यही था हमने क्या कहा, इस एलिमेंट को पहले देखो ऐसे हम चलेंगे, बस हमने यही कहा था ना मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है बाबू रो इनटू कॉलम वाइज, बिल्कुल ऐसे हमने आपको कहा था ऐसे, तो बस माइंड में ध्यान रखना बस ये साइन ये, यानी ये होता है रो वाइज, ये लिखने का मतलब ना कुछ लॉजिक है, ऐसे नहीं कहना कि ऐसे लिखते हैं, ये होता है इसका मतलब इसका मतलब ना होता है ना बाबू, इसको हम लिखते हैं क्या रो वाइज और इनटू इसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे लिखने का मतलब ना रो वाइज इनटू कॉलम। चलो तो यहाँ रो वाइज देखो ये यही तो रो है ना, तो ये इसका कॉलम वाइज यानी 4, यानी 1 का 4 में करोगे क्या आएगा तो पक्का। अब देखो फिर इसका फिर इसमें करोगे, अरे 1 का 4 में हो गया ना, तो फिर इस रो का फिर इसमें करोगे ना, ये 4 में हो गया तो इसमें फिर 5, फिर देखो इस 1 का फिर 6 में करोगे तो 6, ओके। चलो अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ऐसे क्लोज ब्रैकेट कर सकते। अब देखो फिर देखो इसका देखो फिर रो इनटू कॉलम वाइज का मतलब फिर देखो इस 2 का इसमें करोगे तो 2 का 4 में करोगे कितना आएगा 2 4 जा 8। चलो फिर इस 2 का 5 में यानी 10, फिर इस 2 का 6 में यानी 12। फिर आप देखो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बताओ ये इस 3 का इस 4 में यानी 3 4 जा 12, फिर 3 का 5 में यानी 3 5 जा 15, फिर 3 का 6 में यानी 3 6 जा 18। यानी ये आपका मैट्रिक्स है। देखो हमने क्या कहा था, जो मैट्रिक्स सपोज ए बी जो प्रोडक्ट है ये मान लो नई मैट्रिक्स कुछ सी आ गया, अरे बाबू मान लो ए इंटू बी किया, ये कोई नया मैट्रिक्स आ गया ना जी। जब नया मैट्रिक्स आ गया तो इसका कुछ ऑर्डर चेंज होगा ना, ऑर्डर मान लो जो भी ये जो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, अरे नई मैट्रिक्स आई तो इसका जो भी नई मैट्रिक्स आएगी ना तो इसका जो आप नाम कुछ नया दे दोगे ना, तो ले
का कोई नाम सी है, जो मैट्रिक्स आपके सी हो है, तो ये आपकी ए इंटू बी मैट्रिक्स आया, ये आया, इसका हमने नेम ये कहा सी है, और इसका आर्डर देखो, आर्डर जस्ट हमने पहले बता दिया था कि जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका आर्डर क्या होगा बाबू, तो 3x3 आएगा पक्का। देखो यही हमने पहले बताया था ना। अब देखो इसका आर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ रोज में देखो 1 2 3, ओके, नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2 3, यानी ये आपका समझ पा रहे हैं। यानी देखो हमने दोनों केस डिस्कस कर दिया। अगर जो मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स ए और बी है और दोनों के आर्डर क्या हो गए, अगर जो सेम हो गए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सपोज करो है, तब भी उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन सपोज करो यदि दो मैट्रिक्स हैं, ये आपकी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है, तब किस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, जस्ट हमने आपको बता दिया था। अगर ये और बी मैट्रिक्स है तो फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो होगा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। हमने दोनों केसेस पे हमने अलग अलग क्वेश्चंस लेकर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब ये देखिए ये सारे आपकी यूनिट्स में कहा जा रहा है कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। देखो जैसे ये आप ये कहा गया है, ये कोई मैट्रिक्स लिया है, यू कैन टेक इट दिस एंड दिस, अब कह रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ, नहीं कर सकते, जस्ट हमने सब बता दिया आपको, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये कह रहा है जैसे ये देखो आप, ये कह रहा है कोई ए कोई मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, तो ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाइड है ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, और ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये करें इसको आप वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का मतलब कुछ है ही नहीं जी, पहले ए इंटू बी कर लो, अरे बाबू पहले ए इंटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लो, ओके, जो आएगा ना उसमें फिर इस सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो जो आया। आंसर देखो ए इंटू बी किया है, पहले यहाँ देखो ए इंटू बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया आया ना, ये आया, ओके। अब इसमें फिर आप क्या करोगे, सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखो, बिल्कुल ये सी मैट्रिक्स है, देखो अरे ये आया था ना, ये वाला, इसको यहाँ लिखा है, फिर सी मैट्रिक्स ये, इसका प्रोडक्ट जो भी आया ये। सिमिलरली बी सी आप फाइंड आउट करोगे और उसमें फिर ए का प्रोडक्ट कर लो, इस ए का, ये यहाँ गिवन है, तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है, देखो ये जो है ये वही है, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। हाँ अब ये थोड़ी आप प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट हो, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिमार्क है ना इसको आप ध्यान रखोगे। ये रिमार्क कह रहा है मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये आपका रिमार्क ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, मतलब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना बाबू, वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, that is if A and B and C are the matrices conformable for matrix multiplication, then A into B, ध्यान देना, A into B into C equal to A into B into C, यानी ये आपका होता है कि इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। ये अगर ऐसा रूल फॉलो करे तो कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव को फॉलो करता है। और ध्यान देना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ हमेशा ही फॉलो करता है, चाहे कोई भी आप मैट्रिक्स दे दो। ऐसे अगर उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, आप कहोगे सर आप कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स दे रहे, चलिए हम ऐसी मैट्रिक्स दे रहे हैं इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पॉसिबल, अरे बाबू जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पॉसिबल तो कैसे हम उसमें चेक करेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो आपको देना हो कि यस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद से देख क्या लेंगे, हमेशा होता है ये। आप ये रिजल्ट याद रखोगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। और एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ओके। आप कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, दैट इज इफ ए बी सी आर द मैट्रिसेस कन्फॉर्मल फॉर रिक्विसाइड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये सारे आपसे इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये देख सकते हो, इसमें देखो ए इंटू बी है, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, आप देखिए यहाँ जीरो मैट्रिक्स का बी इंटू ए किया है। तो देखो ऐसा ध्यान देना, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो ध्यान देना कम्यूटेटिव लॉ मे और मे नॉट बी फॉलो। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ आप पहले होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? तो आप जैसे मान लो जैसे a इंटू बी, ओके, इक्वल, जैसे a इंटू बी इक्वल क्या होना चाहिए? b इंटू ए। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। किसी केस में कर सकता है, किसी केस में नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो देखो ये कह रहा है ए बी इक्वल टू 0, ए बी नॉट बी नॉट, ये कह रहा है ए बी नॉट इक्वल टू बी है, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ पा रहे हैं? नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, ध्यान देना। सपोज करो अगर हम आपको ये कोई मैट्रिक्स देते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 0 0 1 0, अब भी हम आपको कोई मैट्रिक्स दे दें 1 0 0 1, सेम दे दो, सेम का आप ऐसे ले लो ना, जैसे आप मान लो 2 2 का हमने कहा दिया, हम आपसे कहें ए बी बताओ, ए इंटू बी बताओ, तो ए बी का आप प्रोडक्ट करोगे ना तो ध्यान देना 2 0 0 2 आएगा, ओके। अब बी ए जब करोगे ना तब भी आएगा 2 0 0 2। तो इस केस में देखो ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, समझ पा रहे हैं ना, ए बी इक्वल टू बी ए हो गया। इस केस में एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? आप अगर जब यही कुछ एंट्री चेंज कर देते ना फिर आप मल्टीप्लाई करते तो ये इक्वल नहीं होता, ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स फॉलो नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स में हमेशा फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा फॉलो होता है। अब ये देखो ये कह रहे कैंसिलेशन लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नॉट होल्ड। में नॉट होल्ड का मतलब ये होता है कभी कर भी सकता और कभी नहीं कर सकता। जैसे ये कह रहा है अगर ए बी इक्वल टू ए सी, मे नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ऐसा कह रहा है, सपोज करो अगर हम आपको ये कह दें ए बी इक्वल टू ए सी, तो ऐसा नहीं कहोगे सर ए से काट दोगे और यहाँ लिखोगे यस सर बी इक्वल टू सी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप पढ़े होगे अगर 2x इक्वल टू क्या 3, सॉरी 2x इक्वल टू 2 y, तो आप यही करते थे ना 2 2 कैंसिल, इसका मतलब x इक्वल टू y आप बोल देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो ए बी इक्वल टू ए सी है तो ऐसे नहीं करोगे कि ए सी कट कर दोगे और बी इक्वल टू आप सी लिख दोगे, ये गलत रूल है। लेकिन यहाँ तो रूल होल्ड होता है, लेकिन किसी नंबर से कर रहा है ना। लेकिन यहाँ तो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जी, तो इसमें ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होगा, मे में नॉट भी होगा। वही यहाँ से आपसे कह रहा है मे नॉट होल्ड, मतलब ये होल्ड नहीं है, ठीक है। ये मे नॉट जो भी है, मे नॉट इम्प्लाई दिस इक्वल टू बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है जैसे देखो विदाउट इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल। अब कह रहा है बिना टेबल का यूज किए हुए आप इसको इवेल्युएट करो। तो इसमें कुछ नहीं करना ना, इसमें कुछ नहीं करना बाबू, जो भी आपकी वैल्यू आए ना, cos 60 की वैल्यू रख दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू रख दो, समझ पर सबकी वैल्यू रख दो। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से आपको दे रहा, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यू गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है? यानी ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो हमने आपको जस्ट हमने सब करा दिया, ठीक है। देखो अब इसमें जो भी आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, कुछ नहीं, बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद से दोनों साइड को क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करके कोई इक्वेशन बनेगा, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू, यस देखो ये इक्वेशन बन रहा है। देखो हम जस्ट का ये और ये दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे आप कर सकते हो। और इसके बाद से जैसे ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज a lot of questions you can itself do। तो ये can evaluate this into this क्या है, इसमें sin 30 की वैल्यू रखो, cos 60 की वैल्यू रखो, sin 90 जो भी है। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 4 into sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 into cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1, 2 into cos 0 की वैल्यू 1, ओके। ये आया। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 5 5 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2, अरे 2 से कट जाएगा ना, 1 1 2। और इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा 4 5 5 और 2। इसका मल्टीप्लाई अभी आप किए हो, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना जी, ऐसे बस है, सारे कर सकते हो। एंड देखो जो भी मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक थे हमने बिल्कुल सबको डिस्कस कर दिया। हमने मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर दिया। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपने सारे जो भी बुकलेट के जितने क्वेश्चंस है अदर चैप्टर टेस्ट और एक्सरसाइज यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट, ठीक है। हाँ बस ये ध्यान देना कि कौन सा रूल क्या होता है
एसोसिएटिव ला ध्यान देना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होता है। कम्यूटेटिव ला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है किस टाइप के मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चन कराया है। आप एक्सरसाइज चाहो तो जितने हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं बिल्कुल इससे सारे यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विद माय कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद अ न्यू टॉपिक, ओके।